नमस्कार बच्चों, जय हिंद। मैं आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स की आत्मा पर आपके लिए लेकर आया हूँ आपका विषय हिंदी का सेट बी। ये परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र है 2023-24 का। पूर्णांक 80 है इसके, है ना। तो इसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्लियर करवाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो पहले के पेपर है अगर आप उसमें देखोगे तो इन्हीं पेपर्स में से कुछ क्वेश्चन उसमें आए हैं ना। तो इसलिए ये आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले हम बात करते हैं सही विकल्प की, है ना। सही विकल्प में पहला है चिरांगा किसके लिए ते थे, ठीक है। तो देखो बच्चों, मैं आपको बिल्कुल सटीक 100% सॉल्यूशन यहाँ पे दूंगा, कहीं किसी में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, बिल्कुल सटीक रहेंगे। तो आप याद रख जाना। तो चिरांगा किसके लिए ते थे, तो अगर आपने हिंदी में पढ़ा हो इसको तो ये जो थे सवाल आंसर हो जाएगा हर एक घर के लिए। दूसरा है नीर भरे नीत प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए में कौन सा अलंकार है, ठीक है। नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए में कौन सा अलंकार है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विशेषोक्ति, है ना। विशेषोक्ति अलंकार बा वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है विदाई संभाषण किस विधा की रचना है। तो विदाई संभाषण की बात करें तो ये एक व्यंग्य है। क्या है, ये एक व्यंग्य है। चौथा क्वेश्चन जो है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर जो है वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 8। कितना हो जाएगा, 8। उसके बाद है पांचवा पर्जन्य का अर्थ क्या है। पर्जन्य का अर्थ क्या है, तो पर्जन्य का अर्थ ये है इसका आंसर हो जाएगा बादल। पर्जन्य मतलब क्या होता है, बादल होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 6th वाला ये है आपका किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना क्या कहलाता है, ठीक है। संपादन कहलाता है, पत्रकारिता, पटकथा या जनसंचार। तो इसका आंसर हो जाएगा संपादन। क्या हो जाएगा, संपादन। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है घर की याद कविता खालिस्तान ऋतु में लिखी गई है। देखो 3 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, तो ये तो मेरे हिसाब से एक तरह से एमसीक्यू हो गए। और ये एमसीक्यू तो ऐसे हैं कि इसमें सिर्फ 3 ऑप्शन है, एमसीक्यू में तो 4 होते हैं, ठीक है। तो घर की याद कविता खालिस्तान ऋतु में लिखी गई, किस ऋतु में लिखी गई। तो आपने अगर पढ़ा हो तो ये आ जाए आंसर इसका वर्षा ऋतु में। किस ऋतु में लिखी गई, वर्षा ऋतु में। सेकेंड है खालिस्तान को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। तो इनमें से कौन सा आंसर आपका आने वाला है, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका संचारी भाव। क्या जाएगा, संचारी भाव। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर नगेंद्र ने खालिस्तान को पुनर्जागरण काल कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने खालिस्तान को पुनर्जागरण काल कहा है। इसमें से आंसर क्या जाएगा, तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग को, है ना। डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा है। अगला क्वेश्चन है सरकारी कामकाज की भाषा को खालिस्तान कहते हैं। सरकारी कामकाज की भाषा कौन सी होती है, तो वो होती है राजभाषा। राजभाषा जो होती है वो सरकारी कामकाज की भाषा होती है। फिर तातुश खालिस्तान थे। तातुश क्या थे, तो इसमें है शिक्षक थे, कृषक थे, लेखक थे। तो शिक्षक थे, क्या थे, शिक्षक, है ना। सटीक आंसर इसका शिक्षक थे। 6th वाला क्वेश्चन जो है आपका वो है आपका कि सन 1894 में बनी फिल्म द अराइवल ऑफ द ट्रेन। द अराइवल ऑफ द ट्रेन 1894 में बनी थी ये, ठीक है। किस देश में बनी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस में, है ना। हमारे देश में उस समय फिल्में बनती नहीं थी, तो फ्रांस में बनी थी। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 3rd हम देखते हैं निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य और असत्य लिखिए, ठीक है। 6 क्वेश्चन है इसमें, धड़ाधड़ हम इनको इनके आंसर लगाते जाते हैं। बिल्कुल सटीक आंसर आपको मिलेंगे यहाँ पे, किसी में कोई गुंजाइश नहीं रहेगी गलत होने की, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है पाश पंजाबी साहित्य के कवि है। तो पाश पंजाबी साहित्य कवि है, तो सत्य है ना, बिल्कुल सत्य है। सेकंड है चित्त में उत्तेजना का संचार माधुर्य गुण में होता है। तो ये गलत है, चित्त में उत्तेजना नहीं आती है, माधुर्य गुण, उसमें माधुर्य गुण नहीं होता है ना। तीसरा है रजनी पटकथा में कुल 7 दृश्य हैं। तो बिल्कुल सत्य है, रजनी पटकथा में 7 दृश्य ही है। अगर आप रजनी पटकथा को पढ़ोगे तो आपको 7 दृश्य मिलेंगे। चौथा है लोकोक्ति के पीछे कोई घटना या कहानी अवश्य होती है। लोकोक्ति के पीछे कोई घटना या कहानी होती है ना। तो बिल्कुल सत्य बात है
किसी घटना पर ही आधारित जो होती है लोकोक्ति होती है, किसी घटना को ध्यान में रख के ही लोकोक्ति बनाई जाती है। 5वां क्वेश्चन है आलो अंधारी का अर्थ है अंधेरे का उजाला, तो क्या सत्य है? तो बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल आंसर क्या है? सत्य है। 6th वाला क्वेश्चन है शब्दकोश में क्ष अक्षर क वर्ग के साथ में ही आता है, तो ये भी आप बिल्कुल राइट लगा लो, है ना। ये भी आपका आंसर जो है वो सत्य है, तो सिर्फ आपका सेकंड वाला सत्य, बाकी सब सत्य। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। तो बच्चों आप भी मिला लीजिए, वीडियो को पॉज करके सही जोड़ी मिला लीजिए एक बार, फिर आप आंसर वापस से वीडियो चला के फिर आंसर मिलाइए, ठीक है। तो सही जोड़ी की हम जब बात करेंगे तो सबसे पहला है आपका त्रिलोचन। त्रिलोचन को आप किससे मिलाओगे? तो इसको चा से मिला दो, चा से। चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती, त्रिलोचन, है ना, ये इनकी रचना है, चा से इसको मिला दो। फिर अक्का है अक्क महादेवी। अक्क महादेवी, देखो ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ, अक्क महादेवी को आप जरूर पढ़ के जाएं, इसको हम मिलाएंगे डा से। हे भूख मत मचल, है ना, अक्क महादेवी हे भूख मत मचल। फिर है कृष्णचंद्र, कृष्णचंद्र, तो जो कृष्णचंद्र जो है इसको हम मिलाएंगे जा से, किससे मिलाएंगे? जा से, ठीक है। तो इसको हम मिला देते हैं जा से। जामुन का पेड़, जामुन का पेड़ इनकी रचना है। इसके बाद बात करते हैं महाकाव्य, तो इनमें बताओ महाकाव्य कौन है? तो महाकाव्य अगर आप देखोगे तो इसमें सर्ग में बंदी रचना, सर्ग में बंदी रचना, ठीक है। तो ये कौन सा है? छा वाला, महाकाव्य को मिला दो छा से। अब मैं थोड़ा इनको क्लीन कर देता हूँ। अब आपका है 5वां, ठीक है, 5वां जो है आपका, एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ, ठीक है। हाँ, 5वें क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपका निपात। निपात को किससे मिलाएंगे? तो निपात को हम मिला देंगे तुम भी आ गए, तुम भी आ गए, ठीक है। तो तुम भी आ गए से मिला दो निपात को, तुम भी आ गए घास से मिला दो इसको, ठीक है। प्रबोध कुमार, प्रबोध कुमार, प्रबोध कुमार, तो प्रबोध कुमार को किससे मिलाओगे? तो प्रबोध कुमार को हम मिला देते हैं आलो अंधारी, आलो अंधारी, प्रबोध कुमार को मिला दो आलो अंधारी। किधर गया ये? तो ये आपका गा वाला है, आलो अंधारी से मिला दो। फिर अनुस्मारक, अनुस्मारक को हम मिलाएंगे रिमाइंडर से, अनुस्मारक शब्द को मिलाएंगे रिमाइंडर से, ठीक है। तो ये आपकी हो गई सही जोड़ी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो बचा है वो आपका बचा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हम एक वाक्य में बिल्कुल लिखेंगे। पहला वाला बिल्कुल सटीक आंसर आपको मिलेंगे। कबीर के अनुसार मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? तो कबीर साहब ने बताया था कि वो जो 5 तत्व है उसमें पहला है आपका धरती, दूसरा आकाश, जल, अग्नि और हवा, ठीक है। तो ये तो बहुत सरल आंसर था। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा बतानी। आचार्य विश्वनाथ की तो आप जब भी काव्य पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो वाक्यम रसात्मक काव्यम, वाक्यम रसात्मक काव्य। जब भी हम काव्य पढ़ने स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा आती है वाक्यम रसात्मक काव्यम, इसको याद करके जाएं। न्याय के मैदान में किन के बीच युद्ध ठन गया? ठीक है, तो धन और धर्म के बीच। किसके बीच? धन और धर्म के बीच। चौथा है अपू की माँ का नाम, अपू की माँ का क्या नाम था? अपू की माँ का नाम, तो अपू की माँ का नाम था सर्वजया। क्या था? सर्वजया। उसके बाद फिफ्थ है राग मालकोश किसे कहते हैं? राग मालकोश, तो राग मालकोश जो है, राग मालकोश जो है वो कहते हैं भैरवी थाट का राग, है ना, जिसमें रे और पा वर्जित है, ठीक है। और इसमें सारे स्वर कैसे लगते हैं? कोमल लगते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे राग मालकोश किसे कहते हैं? तो भैरवी थाट का राग जिसमें रे और पा वर्जित है, इसमें सारे स्वर कोमल होते हैं, ठीक है। ये आंसर आप बिल्कुल लिख के रख लीजिए क्योंकि इसका ये फिर आपको अगली बार मिल नहीं पाएगा। अगला है सिक्स्थ वाला आपका संकेतवाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। तो संकेतवाचक वाक्य का एक उदाहरण है यदि तुम परिश्रम करते हो तो सफलता प्राप्त करते हो। संकेतवाचक वाक्य का एक उदाहरण क्या है? संकेत हम पहले दे देते हैं, यदि तुम परिश्रम करते हो तो सफलता अवश्य पाओगे, ये संकेत हो गया आपका, ठीक है। और सेवंथ वाला है खोज परक पत्रकारिता क्या है? खोज परक पत्रकारिता क्या है? तो इसका आंसर भी लिख लो, थोड़ा सा बड़ा रहेगा, एक वाक्य में हम इसको देंगे। तो जिस पत्रकारिता में किसी तथ्य या घटना की छानबीन हो, जिस
पत्रकारिता में किसी तथ्य या घटना की छानबीन हो उसे खोज परख पत्रकारिता कहते हैं। तो बच्चों ये आपको सॉल्यूशन जो है इनके मिल चुके हैं, सारे ही सटीक 100% श्योर हैं, किसी में कहीं दिक्कत नहीं है। और ये क्वेश्चंस भी आप देख लीजिए, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ पे सारे मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। 3 नंबर के क्वेश्चन भी इसमें हैं। उसके बाद आपका आपठित गद्यांश है, इन आपठित गद्यांश को आप एक बार जरूर कर लीजिए, क्योंकि देखिए आप पढ़ तो रहे हैं वैसे भी, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी आपके पास होना चाहिए। आपका सेट बी है, इसका पूरा सॉल्यूशन जो है अगर वो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और बच्चों इसके पहले अगर आपको सेट ए का सॉल्यूशन चाहिए तो सेट ए का सॉल्यूशन इसी पेपर के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। दोनों सेट पढ़ के जाइए। मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आपका लगभग 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव हैं तो 15 से ऊपर ऑब्जेक्टिव तो इनमें से आना ही है, बिल्कुल संभावित है, क्योंकि पहले वाले सेट में भी ऐसे ही हुआ था। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।